आए बेंजीन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाए थे। तो बेंजीन के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग एक चीज और ये बताए कि बेंजीन पर अगर डोनर रहता है, नहीं, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ता है वो जनरली कहाँ पड़ता है, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ये हम लोग को बताया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए तो ध्यान दें कि अगर बेंजीन है, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है। अब इस पर कोई डोनर ग्रुप दिया गया, तो डोनर के कारण पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑर्थो पर और पारा पर आता है। कहाँ आता है, ऑर्थो पे और पारा पर। ये कल हम लोग बताए थे। अब इसका रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे, किससे करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन पर सबसे पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये हम लोग कल पढ़ा चुके हैं आपको। तो देखो तो इस केस में अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग ये हो जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा डोनर। ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो एक बार जुड़ सकता है ऑर्थो पर, प्लस एक प्रोडक्ट ये बनेगा, साथ में एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो आपका बेंजीन रिंग रहेगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और इस पर रहेगा डोनर, और एक इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ेगा पारा पर। दो प्रोडक्ट आपका बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल को एक बार इस पर जोड़ना है, अगर इस पर जोड़ दिए तो इस पर मत जोड़िए, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पोजिशन है। ठीक है, तो एक बार इस पर जोड़िए या इस पर जोड़िए, और एक बार इस पर, तो दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लोग डोनर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डोनर का मतलब होता है वैसे स्पेसीज जिनके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। ध्यान रखना है, स्पेसीज हैविंग निगेटिव चार्ज, स्पेसीज हैविंग निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, नहीं, आर कॉल्ड एज डोनर, आर कॉल्ड एज डोनर। उन्हीं को डोनर कहा जाता है। ध्यान रखना है। जैसे आप चैप्टर जो पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम है फिनॉल, तो अगर फिनॉल आप लिखोगे तो फिनॉल का तरीका आपको बताया गया है। बेंजीन रिंग लिखते हो आप, बेंजीन पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड डालते हो, इस पर आप OH को डालते हो, इस तरह से। अब बेंजीन के कार्बन से आपका जो फर्स्ट आइटम जुड़ा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास आप चेक करोगे तो इसके पास दो लोन पेयर आएगा। ध्यान रखना है। तो इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब हुआ कि यह ग्रुप जो है वो बेंजीन के लिए डोनर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, डोनर की तरह। अब इसमें आप आगे चल के रिएक्शन पढ़िएगा, हम एग्जांपल बस दे रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे CH3Cl आपको दिया गया, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए कैटलिस्ट के रूप में लिखा रहता है एनहाइड्रस AlCl3। अब इसको जब तोड़िएगा तो इससे इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा CH3+ और Cl-। अब जो CH3+ है, अगर बेंजीन पर OH है, नहीं, तो ये डोनर है, तो डोनर के कारण से निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है और पारा पे आता है। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है कि नहीं है, इस पे प्लस इस पे प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पारा पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर एक बार CH3 बनेगा, प्लस में एक और प्रोडक्ट आपका बनेगा, बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, नहीं, और एक बार यहाँ पर आपका CH3 जुड़ जाएगा, तो दो प्रोडक्ट आपका बनेगा। ध्यान रखना है। डोनर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को, डोनर ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना है। इसीलिए डोनर ग्रुप को ऑर्थो पारा डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टर। ध्यान रखना है। तो यही बात यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि डोनर ग्रुप अट्रैक्टेड
इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स ऑर्थो एंड para positions, so they are called as ortho para director, ortho para डायरेक्टर। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, पहला बात। चलो, अब डोनर की बात तो हो गई। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं एक्सेप्टर की। मान लो आपका बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ये आपका बेंजीन रिंग है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब इस पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप आ गया, एक्सेप्टर, TER, एक्सेप्टर ग्रुप आ गया। तो एक्सेप्टर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी नहीं? अब बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन की कमी ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही होती है। ध्यान रखना है, कहाँ होती है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेप्टर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। एक्सेप्टर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। अब इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, देखिए तो जैसे ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, अब इस पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप आप डाल दीजिए। एक्सेप्टर का मतलब ऐसा ग्रुप जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, CH2+। ध्यान रखना है, तो इस पर प्लस चार्ज है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहा है यही बॉन्ड ऐसे घूम जाता है। तो जब बॉन्ड ये घूमेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है नहीं, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ घूमेगा तो इसका प्लस खत्म होगा और यहाँ प्लस चला आएगा। तो आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, C और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर आपको आ जाएगा CH2 इस तरह से, और इस कार्बन पर आपको आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड रहेगा इस तरह से। अब इस पे प्लस आ गया तो यह कार्बन अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब खींचेगा तो यही जो बॉन्ड आपको अभी ऐसे दिख रहा है, यही बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यानी इस कार्बन के पास का इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो इसका प्लस तो खत्म होगा लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, रिंग बन जाता है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर आपका CH2 चला जाता है। अब इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा नहीं, और एक डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में होगा। अब यह कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर से ये जो बॉन्ड ऐसे सीधा दिख रहा है वही बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो अब डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अगला जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ से बन जाएगा C पर, यहाँ डबल बॉन्ड आपका CH2 आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड उतर जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड था वो उतर जाएगा और यहाँ पर जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज चलाएगा। जैसे ही इस पे प्लस आएगा अब ये इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ जो बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा नहीं, तो इस पर प्लस आएगा और इसका प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ से आपका रिंग बन जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये आपके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के कारण नहीं,
ये आपका 5 स्ट्रक्चर बनेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में डोनर के कारण बनाए थे। नहीं, अब यहां पर आप देखो तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। नहीं, ये जो पांचों स्ट्रक्चर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम लोग कहते हैं आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको कहा जाता है इनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ध्यान रखना है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इन पांचों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नहीं, तो इन पांचों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाइए। ये आपका आ गया। नहीं, यहां पर आपका CH2 आ गया। अब ये सब पाई बॉन्ड सब मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर भी डॉट डॉट, यहां 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 भी डॉट डॉट और यहां भी डॉट डॉट। ध्यान रखना है टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। और ये 3 पाई बॉन्ड कितनी जगह पे घूम रहे हैं, पहले इस पर गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, देख रहे हो। नहीं, फिर ये वाला यहाँ आ गया, फिर ये वाला यहाँ आ गया, नहीं पूरा मूव कर रहा है। ठीक है, तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। और 3 पाई बॉन्ड कितने जगह घूम रहे हैं, 7 जगह। नहीं, एक जगह यहाँ पर, एक जगह ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह और एक ऊपर 7 जगह। नहीं, तो कोई पूछता है ये जो डॉट डॉट वाला यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये एक्चुअली क्या है, पाई बॉन्ड है। और ये पाई बॉन्ड कितना है, कोई पूछता है 2 कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो कितना है, तो 4 पाई बॉन्ड 7 जगह बटे हुए हैं, तो 4/7 एक जगह पाई बॉन्ड आएगा। कितना आएगा, 4/7 पाई बॉन्ड एक जगह आपका आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ ये रियल स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रक्चर में कई गो है, इस स्ट्रक्चर में एगो। और यही पॉजिटिव चार्ज कभी इस पर है, कभी इस पर है, कभी इस कार्बन पर है और कभी इस कार्बन पर है। नहीं, तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज बट रहा है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 जगह। तो इसका मतलब हुआ कि पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर कोई पूछता है तो कितना होगा, +1/4 आएगा। अब हम लोग यहां से ध्यान दें तो ये हम लोग को इसका रियल स्ट्रक्चर ये होगा, ध्यान रखना है। अब ये हम लोग को फिगर बन गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू आ गया +1/4, ये भी हम लोग को निकल गया। अब इसमें समझने की कोशिश करो, ध्यान देना है। ध्यान से देखोगे तो ये ग्रुप जो था, ये वाला ग्रुप, इसको तुम क्या कह रहे थे, एक्सेप्टर। ये तुम्हारा एक्सेप्टर था। और इस एक्सेप्टर के कारण पॉजिटिव चार्ज कहां कहां डेवलप किया, ऑर्थो पे और कहां पे, पारा पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, तो वही हम लोग को लिखा गया था पिछले के वाले में, हम देखे तो हम लिखे थे यहाँ पे एक्सेप्टर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। नहीं, अब यहाँ पर हम इसको जो फिगर बना लिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सेप्टर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सेप्टर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस। ये बात ध्यान रखना होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप आ जाए तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन की कमी मेनली कहाँ होगी, ऑर्थो पर और पारा पर, क्योंकि ऑर्थो पर ही प्लस आया है और पारा पर ही प्लस आया है। क्या मेटा पोजीशन पर भी कोई प्लस चार्ज आया है, क्या कोई प्लस चार्ज नहीं आया हुआ है। आप ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर कार्बन पर इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 इस कार्बन पर पूरे में देखिए कहीं भी प्लस नहीं आया होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो समझ में ये आया कि अगर डोनर ग्रुप रहेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बेंजीन पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन वो माइनस चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो और पारा पर।
एक्सेप्टर रहेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, यानी बेंजीन पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, और वो प्लस चार्ज भी डेवलप कहाँ होगा, ऑर्थो और पारा पर ही होगा। चलो ये समझ में आ गया। यहां से ये भी समझ में आता है कि अगर हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं, ये हो गया, और इस पर अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है CH2+, मान लो एक्सेप्टर ग्रुप है, अब यहाँ पर कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल दे दे इस तरह से, और इसका बोले कि इसका रिएक्शन आप लिख के दिखाओ, नहीं इसका प्रोडक्ट आप लिख के दिखाओ, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, पहले देखना है कि बेंजीन पे जो ग्रुप है वो ग्रुप कैसा है। तो ये ग्रुप क्या है, एक्सेप्टर है। अब एक्सेप्टर है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उस पर भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज जो है प्लस पे अटैक नहीं करेगा, प्लस पे अटैक नहीं करेगा, प्लस पे अटैक नहीं करेगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक हम लोग करेंगे एक्सेप्टर के प्रेजेंस में बेंजीन पर, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और अगर यहाँ पर CH2+ है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, हम लोगों का ऑर्थो और पारा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। जबकि डोनर ग्रुप जो था उसके कारण क्या रहा था, माइनस चार्ज, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे जुड़ रहा था। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा, तो हम लोग कहा जाता है कि एक्सेप्टर ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए एक्सेप्टर ग्रुप को मेटा डायरेक्टर कहा जाता है। जैसे डोनर क्या बोलते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टर, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे और पारा पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, और ये कहाँ अट्रैक्ट करते हैं, मेटा पोजीशन की ओर, इसलिए इनको मेटा डायरेक्टर कहते हैं। तो वही हम लोग कहा जाता है कि एक्सेप्टर ग्रुप attract electrophile towards meta position. Acceptor group attract electrophile towards meta position. So, acceptor group are called as meta director. आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टर कहते हैं। बोलिए इसमें दिक्कत है। तो ये सब बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को फिनॉल हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं अब चैप्टर पे आ जाए, तो फिनॉल में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नहीं उसको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक अब इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देखा जाए तो आप लोग को नोट्स मिला होगा फिनॉल का, नहीं उसमें देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम लोग क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को लिखा हुआ है फ्रॉम हेलोरीन। बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है हम लोग का फ्रॉम हेलोएरीन, देखा जाए तो फ्रॉम हेलोरीन लिखें, या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम हेलोबेंजीन। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को बताया जा रहा है कि अगर फिनॉल बनाना है तो हेलोबेंजीन से आप बना सकते हैं, नहीं कैसे बनाना है भाई, तो देखो तो क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले हेलोबेंजीन लेना है, और हेलोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग को करना है एक्वस,
NaOH से। हेलो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करना है एक्वस NaOH से। ठीक है, यहां पर बोला रहेगा एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ध्यान रखना है। तो हेलो बेंजीन ZENE, हेलो बेंजीन का रिएक्शन एक्वस NaOH से करना है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ध्यान रखना है। तो इस केस में आपका पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉक्साइड बनेगा। पहले आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनॉक्साइड। और इसी फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? फिनॉल। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हेलो बेंजीन का रिएक्शन पहले एक्वस NaOH से करना है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नहीं, आपका पहले फिनॉक्साइड बनेगा और फिनॉक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कीजिएगा, तब क्या बनेगा? फिनॉल। यही हमका बनेगा। अब इसमें हम लोग करके देखते हैं, चलो ध्यान से देखा जाए। यहां लिखा हुआ है हेलो, हेलो का मतलब हम समझते हैं हेलोजन। नहीं, और यहां पर लिखा हुआ है बेंजीन, तो आप समझते हो बेंजीन पर हेलोजन लगा दो तो हेलो बेंजीन बन जाएगा। नहीं, तो आप ले लो, यहां से हम लोग बेंजीन ले लिए, डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या ले लिए? क्लोरीन। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया हेलो बेंजीन। अगर इसको बोलेंगे तो होगा इसका क्लोरो बेंजीन। ये क्या है हम लोग का? क्लोरो बेंजीन हम लोग ले लिए। अब क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन एक्वस NaOH से करना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे इसमें। अब एक्वस NaOH के बारे में आप बढ़िया से जानते हो पहले से। एक्वस NaOH आपका टूटता है Na+ और OH-। इसमें जो OH- है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर आपका कार्बन है, इस कार्बन के पास यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना है। ये क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब ये जो OH- है ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। लेकिन हम बेंजीन का प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बताए हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ये खुद क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ध्यान रखना है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो OH- है इसमें माइनस है, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच नॉर्मल कंडीशन में अटैक नहीं करेगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, बोलिए। आए, हाँ, तो देखिए ना लिखा होगा यहाँ पे हेलोरीन। एराइल हैलाइड नहीं कह सकते हैं, एराइल हैलाइड, हाँ एराइल हैलाइड कह सकते हैं, उसका कॉमन नेम, कॉमन नेम बस में है। और आईयूपीएसी नेम हेलोरीन या हेलोबेंजीन। कैसे बोलते हैं? हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आए। हमको लगा इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछेगा, आपको नाम पर कंफ्यूजन था। चलिए ध्यान दिया जाए। अब इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन पर क्या है? पार्शियल निगेटिव। नहीं, फिर भी बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच नॉर्मल कंडीशन में अटैक नहीं करता है। पहला बात ये दिमाग में गया। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है? अगर हम लोग यहां पर बेंजीन लिखते हैं भाई, ध्यान रखो, और यहां पे आप क्लोरीन लेते हैं, तो इसके पास क्या है? लोन पेयर। और देख लो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। नहीं, तो यहां पर भी रेजोनेंस होने की संभावना होती है। तो रेजोनेंस होगा तो यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है।
नहीं, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले सिंगल बॉन्ड है और साथ साथ इसके पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर अगर फ्लो करेगा तो फ्लो करके यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं, हम अभी बताए थे अगर लोन पेयर होता है, लोन पेयर फ्लो करता है और फ्लो करने का यहाँ डॉट 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 ये सब डॉट 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 होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो पार्शियल पाई बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ध्यान रखना है। तो ये बॉन्ड कमजोर नहीं है, ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ध्यान, तो उसी बॉन्ड को हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा। दूसरा बात, ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो भी ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, ध्यान रखना है। तो इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करते हैं 623 केल्विन। कितना टेम्परेचर सप्लाई करते हैं? 623 केल्विन, ध्यान रखना है। तो 623 केल्विन टेम्परेचर दीजिएगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कमजोर होने लगता है, ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको कहा गया कि जाओ इसका बॉन्ड कमजोर कर दिया गया है, अब जाके अटैक कर दो। नहीं, तो ये कहता है कि नहीं भाई हम इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये भी कहता है कि हम भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं। नहीं, तो ये कहता है कि हम नहीं जाएंगे अटैक करने। ठीक है, तो इसको अटैक करवाना है तो करवाने के लिए प्रेशर अप्लाई किया गया यानी धक्का दिया जाएगा। तो प्रेशर कितना दिया गया? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बांस में आ रहा है? 1-2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर दिया गया। अब अगर आप टेम्परेचर देके इस बॉन्ड को कमजोर कर दिए, इसको धक्का देकर हाई प्रेशर से इस पर भेज दिए, नहीं तब ये जाएगा और जाकर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कैसे ही बस रिएक्शन याद कर जाइएगा, ध्यान रखिए कैसे अटैक हो रहा है। नहीं तो बेंजीन है, क्लोरीन है, Na से रिएक्शन किए तो क्या हम डायरेक्टली OH को अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नॉर्मल कंडीशन में अटैक नहीं होगा। अटैक करवाने के लिए आपको इस बॉन्ड को पहले कमजोर करना पड़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर हाई दिया गया। OH को अटैक करवाने के लिए यानी इस पर धक्का देना पड़ेगा, तो यानी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तब ये जाके इस पर अटैक करता है। अब ये अटैक करेगा, OH जाके अटैक करेगा, तब जाके ये बॉन्ड बाहर निकलेगा, ये टूटेगा, ये Cl बाहर निकलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा देखो तो, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ गया OH, और प्लस में आपका Cl माइनस यहां से निकलेगा और ये Na प्लस मिलकर क्या बना देगा? NaCl बनेगा। नहीं तो लग रहा है कि अरे फिनॉल तो बन गया एक ही स्टेप में, सर फिनॉल नहीं लिखे हैं, सर फिनॉक्साइड लिखे हैं। नहीं, तो होता क्या है, रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। नहीं, होता क्या है वो समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आपका क्या बना? फिनॉल, यही ना बना, फिनॉल आपका बन गया। बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड और यहाँ पर OH, ये आपका बन गया फिनॉल। नहीं, लेकिन आप लिए क्या है? एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH का मतलब पानी प्लस NaOH। तो होता क्या है, इसमें जो H2O आप लेते हैं OHH, इस पर है निगेटिव, इस पर है पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए। इस पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे, यानी ये फ्लो कर सकता है। तो अगर ये फ्लो करेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, तो इस बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होगा, तो ये बॉन्ड कमजोर होगा। तो बॉन्ड ये बहुत कमजोर रहता है, इसी कारण से बर्तन में जो पानी यूज किए हैं उस पानी का ऑक्सीजन इस H को अपनी तरफ खींच लेता है और ये बॉन्ड घूम जाता है ऐसे। यानी हमारा फिनॉल कुछ सेकंड के लिए बना, लेकिन वो फिनॉल फिर बर्तन में उपस्थित पानी से रिएक्शन कर लेता है फटाक दे, और पानी से रिएक्शन करने के बाद ये फिनॉल आपका बना देता है फिनॉक्साइड आयन। देख लो, अब आपका ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और यहां पर क्या आ गया O माइनस, नहीं और प्लस में क्या आ गया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये आपका बन जाएगा। नहीं, तो ये जो बना आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन को फिनॉल में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन जितना बना उस सब फिनॉक्साइड आयन को लेकर हम लोग HCl के सॉल्यूशन में डाल दिए। किस में डाल दिए? HCl सॉल्यूशन में। नहीं, तो HCl क्या है? एसिड, और एसिड क्या देता है? H प्लस। नहीं, अब ये H प्लस किससे रिएक्शन करेगा? O माइनस से रिएक्शन करेगा और अब आपका फिनॉल बन जाएगा। समझ में आया? नहीं,
तो हम लोग को ऐसे रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम फिर से दूसरा रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। चलो ध्यान दिया जाए, क्या रिएक्शन है, हम लोगों को क्या लेना है, हेलोबेंजीन। चलो ये बेंजीन ले लिए, इस बेंजीन से हम जोड़ दिए ब्रोमीन, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, हेलोबेंजीन। सबसे पहले क्या करना है, इसका रिएक्शन एक्वस NaOH से, ये बताओ क्या नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। किस टेम्परेचर पे, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना, 300 ATM प्रेशर होगा। ये NaOH क्या सप्लाई करेगा, Na प्लस और OH माइनस। हम लोग क्या करेंगे, इस OH माइनस को इस कार्बन पे अटैक करवाएंगे, कराएंगे नहीं, जब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर देंगे तब ये अटैक होगा, ऐसे अटैक नहीं होगा। अब ये बाहर निकल गया, प्रोडक्ट बनाओ, यहां से तुम्हारा प्रोडक्ट बना बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर तुम्हारा OH बन गया, यानी फिनॉल कुछ देर के लिए बना नहीं, लेकिन ये फिनॉल फिर रिएक्शन किसे करता है, ये फिनॉल आपका फिर रिएक्शन करता है H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, OH और H, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके H को अट्रैक्ट करने लगता है और ये बॉन्ड मूव कर जाता है, तो आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर O माइनस और प्लस में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका रिएक्शन HCl से करते हैं, किससे करते हैं, HCl से, डाइल्यूट HCl हम लोग सप्लाई करते हैं, ये HCl एसिड है जो कि H प्लस सप्लाई करता है। अब ये जो H प्लस होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके आपका लास्टली क्या बना देगा, बनेगा। तो इस तरह से हम लोग को ये रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप चाहें तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्टली हम लोग बेंजीन लिखें, पाई बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड लिखें, नहीं यहां पर आप ब्रोमीन लिख दो, यहां पर आप एरो लिख लो, नहीं अब इस पर आप डाल सकते हो कि फर्स्ट में आपका रिएक्शन किससे हो रहा है, एक्वस NaOH से, फिर सेकेंड में रिएक्शन किससे हो रहा है, डाइल्यूट HCl से। ये वाटर वाला रिएक्शन हम लिखते नहीं है, क्योंकि एक्वस जब लिख दिए तो वाटर का रिएक्शन इसी में इंक्लूड हो जाता है, ध्यान रखना है। तो आप ये लिख सकते हो कि फर्स्ट में एक्वस NaOH, सेकेंड में डाइल्यूट HCl, नहीं और सीधे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बोले दिक्कत है, तो ये एक हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनाने के लिए कहा गया कि कैसे आप बनाएंगे। तो हेलोबेंजीन का रिएक्शन एक्वस NaOH से करना है, 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नहीं तो आपका फिनॉल कुछ देर के लिए बनता है, लेकिन वो फिनॉल वाटर से रिएक्शन करता है और फिनॉक्साइड बनाता है, और वो फिनॉक्साइड फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है, तो अब क्या बनता है, फिनॉल। ध्यान रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रिपरेशन का ये एक पहला तरीका था जो आपको बताया गया। चलो अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग देखें अगर, तो लिखा हुआ है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझा जाए। अगला आपको दिया हुआ है उसको देखें हम लोग। देखा जाए फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। तो बेंजीन ले लो, और इस पर आपका SO3H, यही है बेंजीन, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ही रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसी का रिएक्शन हम लोग करना है
एक्वस NaOH के साथ। फिर से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन किसे करना है? एक्वस NaOH के साथ करना है। फिर वही यहां पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करना है। लेकिन हेलो बेंजीन के रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो इस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो फिनॉल बन जाता है। यहाँ भी जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो फिनॉल बनता है। कैसे बनता है आप देख सकते हैं, देखा जाए। जैसे हम लोग यहां से लिख दिए बेंजीन SO3H, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका H। फर्स्ट स्टेप में हम लिख दिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग कराया गया सबसे पहले NaOH से। NaOH से तो आपका जो NaOH है ये टूटता है Na प्लस और OH माइनस। अभी ये जो OH माइनस है ये बेस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? बेस की तरह। तो बेस जो होता है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट H प्लस। अब ये जो OH माइनस है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अटैक करता है तो ये बॉन्ड मूव करके ऐसे चला आता है, ध्यान रखना है। अब यहां से जो प्रोडक्ट हम लोग का बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और यहां पर जो Na प्लस है वो इसके बगल में आ जाएगा, O माइनस Na प्लस, और प्लस में OH और H मिलकर क्या बनाएगा? H2। नहीं तो पहले आपका ये रिएक्शन होता है। ठीक, अब क्या होगा? फिर इसका रिएक्शन NaOH से होगा। उसको करके देखते हैं हम लोग, चलो। देखा जाए, अब इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस NaOH के साथ कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से हम लोगों को मिलेगा Na प्लस और OH माइनस, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दो, यहां पर कार्बन है, कार्बन से जुड़ा सल्फर है, उससे जुड़ा ऑक्सीजन, इधर इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सब मिलके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? आएगा नहीं, पहला बात। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि ये निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो ये आपस में रेजोनेंस भी कर सकते हैं, ये आपस में ही रेजोनेंस भी कर सकते हैं। यानी कि ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा, ये वाला मॉलिक्यूल आपस में रेजोनेंस करना चाहता है, तो रेजोनेंस करना चाहेगा तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। जो मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल हो सकते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ मूव कर जाए, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ मूव कर जाए, नहीं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ निगेटिव आएगा, फिर ये मूव करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि सब में डॉट 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 बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना पड़ेगा, आपको यहाँ से ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसमें SO3 में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। नहीं, अगर ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो वो इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, इस बॉन्ड को क्या करना चाहेगा? तोड़ना चाहेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो होता क्या है, जैसे ही ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, नहीं ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ये जो बॉन्ड हम लोग का है वो टूट जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर की ओर मूव करेगा। जैसे ही ये सल्फर की ओर मूव करेगा, सल्फर का ये वाला बॉन्ड कहाँ मूव कर जाएगा? ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहां से बनाइए, आपका क्या बनेगा? ये बना बेंजीन रिंग, ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां ध्यान दीजिए। अब क्या बच गया? यहां पर ये OH जाकर इसमें लग गया,
ये OH जाकर हम लोग का यहां पर लग गया, ठीक है। और ये क्या बाहर निकला उसको लिखिए प्लस में, S सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और यहाँ Na प्लस है, और यहां पर क्या है डबल बॉन्ड O, ऐसा बनेगा। अब यहां से जो आपका Na प्लस बचा हुआ है वो Na प्लस फिर कहां जाएगा, इस O माइनस के पास। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं इस तरह से Na2SO3, ये लिखा रहता है, क्या बनता है Na2SO3। तो ये हम लोग का बन जाएगा। तो यहां से आपका देखा जाए तो फिर से आपका क्या बना, फिनॉल, फिर से क्या बना फिनॉल। लेकिन आप एक्वस फॉर्म में लेंगे तो फिर इसका रिएक्शन वाटर से होगा, फिर ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, और आपका फिर से क्या बनेगा फिनॉक्साइड। अब इसका रिएक्शन किससे कीजिएगा, डाइल्यूट HCl से, तब क्या बनेगा, दिक्कत है। तो इस तरह से आपका फिनॉल बनता है। तो लिखने में तो रिएक्शन एक स्टेप में हम लिख देते हैं, नहीं कि भाई आपका रिएक्शन हुआ और फट दे आपका सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराओ एक्वस NaBase से और प्रोडक्ट आप बना दो फिनॉल, नहीं। लेकिन एक्चुअली जो रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है देख लीजिए, दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।